हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे गाइस। तो गाइस अब हम शुरू करने वाले हैं इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर जो होते हैं गाइस, इंडिकेट करता है कि हम मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में प्राइस का क्या वैल्यू है, उतार चढ़ाव जो भी प्राइस में होता है, मार्केट में कितनी बिकवाली है, कितनी खरीदारी है, बाई है या सेल है, उसके अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स है वो काम करता है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये बाद में ऐसा कोई इंडिकेटर अभी तक नहीं बना है जो पहले बता दे आपको कि मार्केट में गिरने वाला है या मार्केट ऊपर उठने वाला है। मार्केट जो है इंडिकेटर्स है मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढालता है, कुछ टाइम बाद की ही बताते हैं। और जो इंडिकेटर्स है वो 50% ही काम करता है गाइस। मार्केट में कोई भी 100% चीज काम नहीं करता। और इंडिकेटर्स को हम समझते हैं गाइस। इंडिकेटर्स में हम पहला इंडिकेटर्स पढ़ेंगे मूविंग एवरेज, जिसको हम SMA भी कहते हैं। तो नॉर्मली हम जाएंगे इंडिकेटर्स के सेक्शन में और मूविंग एवरेज ढूंढेंगे और उसके बाद उसको मूविंग एवरेज को हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। तो मूविंग एवरेज कहते क्यों गाइस इसको? ये मूविंग एवरेज इसको इसलिए कहते हैं गाइस क्योंकि ये मार्केट में हर मिनट कैंडल्स जो होते हैं वो अलग अलग बनते रहते हैं, कभी ऊपर का, कभी नीचे का, कभी बाई का, कभी सेल का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये मूवमेंट करता है। मार्केट में कितनी बिकवाली आई है, कितनी खरीदारी है, उसके हिसाब से मार्केट के जो एसेट्स प्राइस होते हैं ना, जो मार्केट में जो एसेट्स प्राइस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को मूव करता है गाइस। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है, मूविंग एवरेज में हम को डिसाइड करना होता है हमें कि हम कितने दिन के पहले का, कितने कैंडल्स के पहले का हमें वो चाहिए, डिटेल्स चाहिए। तो हम उसे अकॉर्डिंग सेट करते हैं इसमें कि मूविंग एवरेज मुझे कितना चाहिए, कितने दिन पुराना चाहिए, कितने दिन में कितने कैंडल्स की पुरानी चाहिए, मुझे प्रीवियस कैंडल कितना मुझे कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए एक हम मूविंग एवरेज है वो 44 करते हैं। 44 मूविंग एवरेज जो है वो हम 44 सेट कर देंगे। ऊपर जो है वो सेट कर, इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे। इंडिकेटर के सेक्शन में जाने के बाद वहां पे जाने के बाद आपको ये 44 लगाना है जहां पे बाय डिफॉल्ट आता है। और मूविंग एवरेज का वो मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे लगाना है और कैसे मूविंग एवरेज को सेट करना। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि कैसे इसको सेट करना है। इसका मतलब समझ लीजिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं मार्केट में, हमें कैसे अपने स्ट्रेटेजी को प्लान करना है गाइस। तो मूविंग एवरेज जो है SMA को हम 44 बाय डिफॉल्ट रखेंगे। और उसके बाद ये 44 जो है वो 44 जो है ये पिछले कैंडल्स 44 कैंडल्स, पिछले 44 कैंडल्स का डिटेल्स बताएगा आपको। 44 कैंडल कौन कैंडल ऊपर गया है, मार्केट नीचे गया है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वो होगा आपका इंडिकेटर्स मूवमेंट करेगा। तो आइए समझते हैं इंडिकेटर्स कैसे काम करता है। मान लीजिए ये लाइंस है, मूविंग एवरेज है, मार्केट में ये SMA मूविंग एवरेज है। और मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं। मार्केट में कैंडल्स ऐसे बन रहे हैं। तो मार्केट में जो कैंडल्स बन रहे हैं, चलो मैं आपको कैंडल्स बना के दिखाता हूं। जो ये कैंडल्स बने हुए हैं इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हम कैसे प्लान करेंगे अपना कि हमारा जो है मार्केट में हमें किस साइड ट्रेड प्लान करना है अपना। तो मार्केट क्या है, मार्केट नॉर्मली क्या कर रहा है, मार्केट नॉर्मली डाउन ट्रेंड में है। मार्केट यहां से ऊपर तो जा रहा है लेकिन इस SMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। मूविंग एवरेज जो है के ऊपर कैंडल्स ने क्लोजिंग नहीं दे पाया। मार्केट में क्या हुआ, एक कैंडल्स इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। तो हम अपना ट्रेड यहां से प्लान कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को हमेशा एक काटते हुए कोई कैंडल्स बन जाए
डाउन ट्रेंड के साइड में, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ अभी, इस मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। तो हम यहां से अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। नीचे गाइस देखिए दूसरा कैंडल्स आएंगे यहां पे, उसके बाद कंफर्मेशन आने के बाद हम अपना एंट्री प्लान करेंगे गाइस। अब फिर इस कैंडल के जितना इस कैंडल में है उतना ही मार्क नीचे करके अपना लिक्विडिटी जो है यहां से आ गया आपका। तो अब यहां से हम अपना टारगेट हम प्लान कर सकते हैं गाइस। तो मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे ही काम करता है। मूविंग एवरेज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग, अब आपको देखना है डाउन ट्रेंड से, अब डाउन ट्रेंड से आपको अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, अब इसको भूल जाइए आप। मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहां आने के बाद एक बड़ा सा क्लोजिंग दिया है, मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, इस इंडिकेटर को काट के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, अब फिर ऊपर जाके एक बढ़िया सा क्लोजिंग दिया है। तो इसके बाद हम ऊपर की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, बाई साइड की कॉल को हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहां से तो हमने सेल का ट्रेड किया था, अब यहां से हम बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। मूविंग एवरेज नॉर्मल है, मूविंग एवरेज को हम सेट करना हमें बहुत जरूरी है कि हम कितने कैंडल्स, कितने पीछे कैंडल्स के साथ काम करना चाहते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कई मूवमेंट आते हैं, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाना है, आपको अपने स्ट्रेटेजी पे काम करना है कि मुझे एक, मान लीजिए मैंने 44 बताया आपको, आपने 30 पे लगाया, 15 पे लगाया, 20 पे लगाया, 25 पे लगाया, आपने जिस पे भी लगा के आपने बैक टेस्टिंग किया उसको बहुत ज्यादा मूविंग एवरेज पे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको उस स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा जो आगे चल के वो आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी यही होता है कि आपने उस पर कितना काम किया है और आपको उससे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मेन जो टॉपिक है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमें बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स है जिससे बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट का चांसेस मिलते हैं, जहां से हम अपना ट्रेड को बहुत ही अच्छा प्लान कर सकते हैं गाइस। मैं भी इस इंडिकेटर को बहुत यूज करता हूं क्योंकि इस इंडिकेटर से हमें बहुत ही सहूलियत मिलता है और बहुत ही हमें अच्छी ट्रेड को प्लान करने के लिए एक मौका देता है ये, जहां से हम समझ सकते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाने वाला है या ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो इसी तरह से मार्केट में काम होता है गाइस। इंडिकेटर्स जो होते हैं इसी तरह काम करते हैं। जो इंडिकेटर्स है सबके अलग अलग डेफिनेशन है, सबकी अलग अलग काम करने का तरीका है, बस खाली आपको समझने की देर है। आप समझ जाओगे तो इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपने अच्छे से इसमें बैक टेस्टिंग किया और अच्छे से आपने काम किया तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इंडिकेटर से। अब मेरे को मूविंग एवरेज के बारे में बताया जो मैंने आपको 44, आप इसको 30 कर सकते हैं, आप इसको 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। आपने किस पे सबसे ज्यादा काम किया है, अब इसको हम देखते हैं, इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज जो होता है, अधिकांश लोग जो होते हैं जो अब टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मूविंग एवरेज हम बड़ा कर सकते हैं। हमने क्या किया है, अब इस मूविंग एवरेज को हम 200 दिन का लगा देते हैं। बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा 200 या फिर 150। तो ये क्या होता है, ये पिछले 200 दिन का, ये 150 दिन का। अगर आप डे पे कर रहे हो कैंडल्स, अगर आपने कैंडल्स को डे पे रखा है, ये मैंने 5 मिनट के कैंडल में रखा है, 5 मिनट के में 5 मिनट के कैंडल्स पे रखा है, तो मैंने 44 रखा है। अगर आपने डे पे रखा है तो 200 दिन का मूविंग एवरेज आपको बता देगा कि कितना मार्केट में 200 दिन पहले क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मूविंग एवरेज है वो आपको मूवमेंट बताएगा कि मार्केट में लंबा करना है या फिर लंबा मतलब जल्दी से एग्जिट करना है या फिर अभी आपको होल्ड करने के लिए। अगर आपको मान लीजिए ट्रेड को अपना होल्ड करना है मतलब कुछ दिनों के लिए, तो आप 200 या फिर 150 मूविंग एवरेज लगा के आप देख सकते हैं पर डे कैंडल स्टिक पे, एक दिन का कैंडल स्टिक्स पे। जैसे हमने 5 मिनट लगाया, 4 आवर्स का लगाया या फिर 1 घंटे का लगाया और 1 वीक का लगाया या फिर डे का लगाया।
तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं गाइस मूविंग एवरेज को। तो मूविंग एवरेज को समझाने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा मूविंग एवरेज कैसे काम करता है मार्केट में। और मूविंग एवरेज जो काम करता है, जो मैंने आपको बताया, अगर ये ऊपर साइड की तरफ आया तो ये अप ट्रेंड में जाने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं गाइस। और सेम इसी सिचुएशन पे अगर अप ट्रेंड में है, अब जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है, मार्केट अब अप ट्रेंड में है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मार्केट में क्या हुआ, ऐसे में ऐसे जा रहा है और कैंडल्स आ रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है गाइस। इसके नीचे क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट डाउन ट्रेंड की साइड आएगा। ये क्या हुआ, कैंडल जब इसके ऊपर आ रहा है, जब यहां पे टच हो रहा है गाइस, यहां पे आप बाई साइड का अच्छे से प्लान कर सकते हैं। आप यहां से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ऊपर की टारगेट को लेके। यहां पे क्या हो रहा है गाइस, यहां पे आ रहा, टच कर रहा मार्केट में टच करने के बाद यहां से बाइंग आ रही है। अब यहां पे मार्केट टच करने से क्या हो रहा है, यहां से बाइंग आ रही है, मार्केट जा रहा है। एक प्राइस एक्शन हमेशा बनता है मार्केट में, ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्राइस एक्शन होते हैं। ये प्राइस एक्शन यहां पे बन रहा है, फिर यहां पे आपको मिला, तब आप ट्रेड यहां से प्लान कर सकते हैं। फिर ऊपर साइड में, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर इस मूविंग एवरेज टच करता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जब अप ट्रेंड में होता है तब ये ऐसे काम करता है। अब मार्केट को नीचे आना है तो मूविंग एवरेज के यहां से ऐसे आएगा और यहां पे आके नीचे क्लोजिंग दे देगा, फिर उसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर कैंडल नीचे डाउन साइड में। जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तब आपको एक कैंडल को देखना है कि नीचे दूसरा कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मार्केट में अप ट्रेंड है तो आपको इसको बैक टेस्टिंग करना है कि आप मार्केट में, जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर इसने नीचे क्लोजिंग दे दिया तो नीचे बहुत बड़ा कैंडल बना के नीचे डाउन ट्रेंड चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी ये मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये चीज को आपको बहुत ज्यादा नोटिस करना है, तभी आप इसको समझ पाओगे कि ईएमए कैसे काम करता है। जो मैं ईएमए में काम करता हूं गाइस, वो मैं ईएमए लगाता हूं 5 मिनट की कैंडलस्टिक पे 15 SMA 15 पे मैं काम करता हूं गाइस। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने इस पे काम किया, बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग किया हुआ। मैं अपनी एंड ऑफ इसकी, जब मैं इसकी क्लासेस खत्म कर दूंगा इंडिकेटर्स के, उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा सबके साथ में कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे काम करता हूं और मैं अपना प्रॉपर प्रॉफिट कैसे बनाता हूं गाइस। तो गाइस आप लोग इंडिकेटर्स को अच्छे से समझिए, कैसे काम होता है ये भी आप समझिए, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके इंडिकेटर्स से। मैंने प्राइस एक्शन भी पढ़ाया आपको, मैं इंडिकेटर्स भी बता रहा हूं आपको। इंडिकेटर्स में भी मैं आपको पहले वो इंडिकेटर्स बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा काम लायक है, जिससे आप बहुत जल्दी से अपने आप को स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग में, बहुत जल्दी आप समझ सकते हो इंडिकेटर्स को। इसीलिए मैंने ये लगाया ताकि आपको समझ में आए इंडिकेटर्स और कैसे काम होता है इंडिकेटर्स में, वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा गाइस, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए गाइस। ओपन करते हैं गाइस। ओपन करने के बाद सिंपल सा हम इसको देखते हैं कि मार्केट में हम इसको कैसे लगा सकते हैं। हम सीधे जाते हैं इंडिकेटर के सेक्शंस में। इंडिकेटर में हम इसको टाइप करेंगे इंडिकेटर्स को, और यहाँ पे हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सर्च कर लेंगे। EMA, ये आ गया आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को क्लिक करते हैं, ये आपके चार्ट पे लग गया है, ये देखिए। अब हम इसको क्लिक करेंगे इस पर, तो सेटिंग पे आने के बाद हम इसको सेटिंग में करेंगे, इनपुट्स पे जाके इसको हम लेंथ को जो है उसको हम 44 कर देंगे। नीचे सबको छेड़ना नहीं है, नीचे रखने दीजिए। स्टाइल्स पे आते हैं, स्टाइल्स को आने के बाद हम इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, लाइंस को मोटी पतली भी कर सकते हैं गाइस, ये देखिए। अब इसको समझने के लिए देखिए गाइस कैसे करना है। मार्केट में देखिए, जब भी मार्केट EMA को टच करता है डाउन ट्रेंड में, तो देखिए डाउन ट्रेंड कितना अच्छा नीचे की ओर फॉल होता है। जब ये अप ट्रेंड में होता है, देखिए डाउन ट्रेंड है कितना अच्छा। अप ट्रेंड में देखिए, अप ट्रेंड में नीचे ट्रेंड इसको टच करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो जब भी ये टच करके कैंडल्स नीचे की तरफ क्लोजिंग दे तो समझ जाइए आप ये डाउन ट्रेंड जाने वाला है। जब ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तब सोच लीजिए ये ऊपर की तरफ जाने वाला। ट्रेंड के हिसाब से ये आपको सही एकदम अच्छा मौका देता है ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड लेने में। तो EMA बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। आप लेंथ को चेंज करके भी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैक टेस्टिंग करके आप इस पर अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं गाइस। तो EMA जो है वो ऐसे काम करता है गाइस, आपको मैंने बता दिया। आप इस पर अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हैं।